हिंदी सिनेमा में ऐसी ऐसी हसीनाएं आई हैं जिनका मुरीद देश ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश भी थे। उनकी सुंदरता के चर्चे पड़ोसी देशों में भी हुआ करते थे। आज हम ऐसी एक हसीना के बारे में बताएंगे जिसके चर्चे और जिसका नाम पूरी पड़ोसी देशों में भी प्रचलित था। दरअसल उसका नाम था बीरा सिंह। बीरा सिंह की कहानी बताने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर कहानी अच्छी आए तो लाइक और कमेंट जरूर दीजिएगा। जिन्हें बीरा सिंह, जिसकी कहानी है, जिसको लोग बड़े प्यार से प्रिया राजवंश के नाम से जानते थे। तो आखिरकार कौन है ये प्रिया राजवंश, इसकी हम कहानी आज जो है बताएंगे। तो प्रिया के पिता वन विभाग में कंजर्वेटिव ऑफिसर थे। उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से ब्रिटेन में भेज दिया गया था, जिस वजह से अपने पिता के साथ प्रिया राजवंश भी लंदन चली गई थी। उनका रुझान फिल्मों की तरफ बढ़ता गया। वो जो है तो स्कूल के दौरान स्कूल में होने वाले छोटे मोटे नाटकों में भी भाग लिया करती थी। उस समय उनकी मुलाकात, प्रिया राजवंश की मुलाकात जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर चेतन आनंद से उनकी मुलाकात हो जाती है। उस मुलाकात में धीरे धीरे प्रिया राजवंश और चेतन आनंद में नजदीकियां होने लगती हैं। लेकिन उस समय जो है जब प्रिया राजवंश डायरेक्टर चेतन आनंद के गिरफ्त में पहुंच रही थी, तो चेतन आनंद पहले से शादीशुदा थे। प्रिया भी उस समय जो है तो चेतन आनंद से 15 साल छोटी थी और उनसे लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी थी। एक पत्नी के रूप में प्रिया राजवंश ने चेतन आनंद का सब कुछ काम किया। उनका पूरी तरह से पत्नी की तरह ख्याल रखा, यानी सारे के सारे संबंध थर्मामीटर को तोड़ चुके थे। बताया तो ये भी जाता है कि चेतन आनंद अपनी जो जायदाद थी तो उसका आधा हिस्सा प्रिया राजवंश के नाम भी कर दिया था। तो डायरेक्टर चेतन आनंद का निधन 1997 में हो गया। तो उस चेतन आनंद की हत्या में इसका प्रिया राजवंश का भी नाम जुड़ जाता है, लेकिन ऐसा था नहीं। उसके पीछे की कहानी इस प्रकार है कि चेतन आनंद की जब मौत हो गई तो प्रिया राजवंश अपने 2 सौतेले जो बेटे थे, यानी चेतन आनंद की जो पहली वाली पत्नी के 2 बेटे थे, उनको साथ में ले जा करके बंगलौर में बंगलौर में रहने लगी थी। और इसी बंगले में 27 मार्च 2000 को प्रिया राजवंश की भी हत्या कर दी जाती है। तो आखिरकार ये कहानी कैसे घटित हुई, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दरअसल कहानी ये थी कि जब चेतन आनंद ने अपनी जायदाद का आधा हिस्सा प्रिया राजवंश के पक्ष में कर दिया था, नाम कर दिया था, तो उसके सौतेले बेटे जो थे तो वो प्रिया राजवंश से लड़ाई करने नाराज हुआ रहते थे। लेकिन इसका आभास प्रिया राजवंश को नहीं होने देते थे। वो धीरे धीरे करके साजिश रच रहे थे। तो जब प्रिया राजवंश सौतेले बेटों को ले जा करके बंगलौर में रहने लगी, तो ये सौतेले बेटे दोनों का दोनों साजिश रच करके प्रिया राजवंश की हत्या कर देते हैं। हत्या किस लिए की कि अगर इसको मार देंगे तो इसकी जो जमीन है तो वो हमारे हिस्से में आ जाएगी। तो ये थी प्रिया राजवंश की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।